सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका अपना लक्ष्य बिंदु चैनल पर। तो आइए आज आपको रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 देने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में शेषफल प्रमेय बोलते हैं। तो पिछला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या प्लेलिस्ट बना हुआ है नंबर सिस्टम का, उसमें रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम शेष की। किसका करेंगे? शेष का। तो आइए सबसे पहले हम भाग देते हैं 35 में 4 से। भाग जब देंगे तो कितना होगा? 4 8 32, यानी हमारा शेष 3 बचेगा। शेष बराबर 3, यानी 4 से भाग जब 35 में देंगे तो शेष हमारा 3 बचेगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 7 गुना 5, 7 पचे 35, और जब हम 4 से देंगे, क्योंकि इसी का हम खंड किए, यहाँ अलग अलग हम भाग देंगे सेपरेट सेपरेट। तो क्या हो जाएगा? जब 7 में हम भाग देंगे 4 से तो 4 1 का 4, शेष बच जाएगा हमारा 3। और जब 5 में देंगे भाग 4 से तो 4 1 का 4, शेष बच जाएगा 1। यानी जब इसमें हम शेष निकालेंगे तो ये 3 और 1, यानी 3 बीच में गुना है तो 3 1 का 3 हमारा शेष आ गया, जो कि यहाँ भी आया था। इसी को अगर हम लिखें 20 प्लस 15 बटे 4, तो इसे हम जो है भाग दे सकते हैं दोनों में अलग अलग। तो 4 5 20, शेष होगा 0, और 4 3 12, शेष होगा हमारा 3। जैसे 20 में भाग देंगे 4 से तो 4 5 20, शेष कुछ नहीं बचेगा तो 0। और जब 15 में हम भाग देंगे 4 से तो 4 3 12, शेष हमारा 3। तो ये 0 और ये 3 जब हम शेष निकालेंगे तो 0 प्लस 3 हमारा शेष 3 निकल जाएगा। तो यहाँ भी 3 निकला। अगर 35 में 4 से दिए भाग तो 3 निकला, और 7 गुना 5 करके भी भाग 4 से दिए तो हमारा 3 निकला। और 15 और 20 दोनों का योग, कहने का मतलब 20 प्लस 15 करके अगर 4 से भाग दिया अलग अलग तो भी हमारा शेष 3 निकला। और अगर हम 40 माइनस 5 करें तो भी 35 हो जाएगा। इसमें भी हम 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 से जब हम 40 में भाग देंगे तो 4 धंग 40, यानी शेष 0 बचेगा। और इसमें जब हम भाग देंगे 4 से 5 में तो 4 1 का 4, शेष 1 बच जाएगा। और जब यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0 में 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? -1 बचेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो -1 दिख रहा है, ये क्या करना होगा? ये हम आसान करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा कि इस 4 में से -1 घटाएंगे, तब हमारा जो है 3 आंसर आएगा, क्योंकि -1 में शेष नहीं बचता है। या 4 से अगर हम भाग 35 में दें तो कितना बार खाएगा? 8 बार। 4 8 32, यानी 5 में 2 गया तो 3 हमारा शेष बचेगा। इसी को भाग हम 4 से अगर 35 में दे दें तो इससे ज़्यादा अगर हम खिला दें, 4 9 36, तो शेष हमारा जो है -1 बच जाएगा। जो कि आप लोग को लगता होगा कि सर कहीं पागल उगल तो नहीं हो गया है, लेकिन आगे हम इसका यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि कितना आसान से हम सवाल को हल कर लें। तो आइए आप लोग देखते रहिए कि जब इसमें निकालेंगे तो हमारा -1 बचा शेष,
और -1 जब रहे तो जिससे हम भाग दे रहे हैं इसमें घटा के निकाल लेंगे आंसर कि हमारा 3 निकला यहाँ से भी, क्योंकि भाग दे रहे हम 4 से, और 4 में से -1 जब घटाएंगे तो शेष हमारा 3 बचेगा, जो कि बचते आ रहा है शुरू से। अगर यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब हम चलेंगे सवाल की ओर और चलते हैं आगे। क्या दिया है? व्यंजक 93 + 92 + 66 + 40 बटे 13 में शेष फल होगा। कहने का मतलब है कि दिया है हमको 93 + 92 + 66 + 40 बटे 13 निकालना क्या है? शेष निकालना है। तो सबसे पहले हम 13 से भाग देंगे 93 में, तो कितना होगा? 7 बार होगा। 13 सती 91, 3 में 1 गया तो 2 हमारा शेष बचेगा, यानी इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो शेष हमारा 2 बचेगा, और इससे 1 कम है यानी कि शेष इसमें 1 बचेगा। फिर इसमें जब हम भाग देंगे 66 में तो 13 × 5 = 65 यानी शेष 1 बचेगा। इसमें जब भाग देंगे हम 13 से तो 13 × 39 शेष 1 बचेगा। तो बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे कि शेष को जोड़ लेंगे, 2 + 1 + 1 + 1, 2 1 3 1 4 1 5, तो हमारा शेष 5 निकल गया। यही हमारा आंसर आ गया। 2 1 3 1 4 1 5, 5 हमारा आंसर आ गया। इसीलिए दोस्तों आप लोग को हम सेपरेट जो है भाग दे रहे थे, चाहे प्लस करके, गुना करके, माइनस करके और भाग दे करके। चलिए चलते हैं अगला सवाल में। क्या दिया है? n यदि n बराबर 1421 गुना 1423 गुना 1425 हो तो n को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? कहने का मतलब इतना जो दिया हुआ है ये n बराबर है, तो n को 12 से भाग दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि 1421 गुना 1423 गुना 1425 को, यानी n इतना है तो n को 12 से भाग दिया जाता है, यानी 12 से भाग दें तो शेष क्या होगा, यही बोल रहा है। शेष बराबर वाट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 से जब हम भाग करेंगे 1421 में तो कितना बार खाएगा? 14, यानी कि 12 एक बार खाएगा, शेष उतरेगा 2, फिर 2 तो 1 यानी 12, 10 1 12 8 96 और 11 में 6 गया तो 5, यानी शेष जो हमारा आया 5 आया। यानी भाग जब हम 1421 में 12 से देंगे तो शेष हमारा 5 आएगा। इसके बाद इससे ज़्यादा ये है, कितना ज़्यादा है? 2 है, तो ये 7 बार में, यानी शेष 7 बचेगा हमारा। इसमें जब भाग देंगे 12 से तो कितना होगा? इससे 2 ज़्यादा है तो इससे 2 ज़्यादा होगा, यानी 9। यानी 1421 में जब हम 12 से भाग देंगे तो शेष हमारा 5 आएगा, और 1421 से 1423 जो है ये 2 अधिक है तो शेष हमारा 2 अधिक होगा, यानी 5 2 7 होगा, और इससे 2 अधिक ये है 1425, तो इससे 2 अधिक ये शेष होगा 14, यानी कि 9 शेष होगा। या आप लोग भाग अलग अलग दे करके भी देख सकते हैं। तो ये 7 शेष आया, ये 9 आया, सबके बीच में गुना है, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। इसमें जब आप 12 से भाग देंगे तो शेष आपका जो है कितना आएगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं क्योंकि आपको बताए थे माइनस में देने के लिए, तो आप जो है इसमें 12 से जब भाग दीजिएगा तो 12 तिया 36, -1 भी दे सकते हैं, ये -1 आया दोनों के बीच में। इसके बाद जब शेष निकालिएगा तो -9 और गुना, कहने का मतलब 9
गुना -1 जब कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका -9। और जब माइनस में रहे तो आंसर निकालने के लिए जिससे हम भाग देते हैं यानी भाजक में हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 12 में क्या करेंगे, 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 में 9 गया तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 7 पचे 35 गुना 9 करोगे तो 9 पचे 45 का 5 बाकी 4, 9 तिया 27, 4 31 यानी 315 आया। इसमें जो है 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 11 में 4 गया 7 यानी 75। फिर जब दोगे भाग 12 72 तो हमारा 3 आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जो आसान पड़े। इसीलिए आपको हम पहले बताए कि ज़्यादा भी जहाँ नज़दीक पड़े तो माइनस में भी आंसर माइनस में भी भाग दे सकते हैं। और जब माइनस में आए तो फाइनली आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं कि भाजक में हम माइनस वाले पार्ट को घटा लेते हैं, जो कि हमारा आंसर प्लस में आ जाता है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला सवाल में। क्या दिया है कि व्यंजक 1111 गुना 2222 गुना 3333 बटे 15 में शेषफल होगा। तो सबसे पहले हम 1111 में 15 से भाग करके देख लेते हैं कि शेष क्या बचता है। तो 15 सत्ते 75 से यानी 105 होगा 6 और 1 61, 15 चौकी 60, शेष हमारा 1 आया। यानी 15 से जब हम इसमें भाग देंगे तो शेष हमारा 1 बचेगा। इसमें जब हम भाग देंगे तो ये 1 गुना 2 है, कहने का मतलब 1111 गुना 2 जब हम कर देंगे और 15 से भाग देंगे तो इसमें 1 शेष बचेगा। तो 2 गुना 1 तो इसमें 2 शेष बचेगा। और इसमें जब भाग देंगे तो ये 3 गुना है तो इसमें शेष 3 बचेगा। तो कुल मिला के सभी गुना में है और आप लोग को पहले ही हम फैक्टर करके बता दिए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा शेष जो निकलेगा 1 गुना 2 गुना 3, कहने का मतलब 3 दूनी 6, 1 6 यानी हमारा शेष आंसर आ जाएगा। क्या दिया है 58 गुना 59 प्लस 39 गुना 40 गुना 41 माइनस 58 गुना 59। तो सबसे पहले ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक। तो आप जो है 19 से जब भाग दीजिएगा तो इसमें 19 तिया 57 शेष 1 होगा। इसमें जब भाग दीजिएगा तो 19 तिया 57 शेष 2 आएगा। फिर इसमें जब भाग दीजिएगा तो 19 दूनी 38 शेष 1 आएगा। इसमें दीजिएगा तो 19 दूनी 38 शेष 2 आएगा। इसमें दीजिएगा 19 दूनी 38 तो शेष 3 आएगा। फिर इसमें जब 19 तिया 57 कीजिएगा 19 से भाग देने के बाद तो शेष आपका 1 आएगा। इसमें जब भाग दीजिएगा तो 19 तिया 57 यानी शेष 2 आएगा। तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, अलग अलग करके, बीच में प्लस है जैसे 2 एका 2, 2 एका जब यहाँ करेंगे तो 2 एका 2, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 दूनी 6, 1 6, बीच में फिर माइनस है 2 एका 2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कहने मतलब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, आपका आंसर 6 आ जाएगा। या आप लोग को इतना करना नहीं है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है और दोनों अलग अलग चिन्ह है, कहने मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारा ये बीच वाला पार्ट। तो 3 दूनी 6, 1 6 हमारा आंसर ऐसे भी आ जाएगा। तो हमारा C नंबर आंसर आ गया। बने रहिए अंत तक, 1 से 1 सवाल अभी आएगा। क्या दिया है, जब किसी संख्या को 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल तथा शेषफल 269 तथा 0 प्राप्त होता है। जब उस संख्या को 67 से भाग दिया जाए
तो शेष प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि जब किसी संख्या को 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल तथा शेषफल 269 यानी भागफल 269 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो उस संख्या को 67 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि ये 68 गुना 269 और इसको जब हम जोड़ते थे तो ये हमारा बीच वाला भाज्य प्राप्त होता था, बीच वाला संख्या। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 68 गुना 269, क्योंकि शेष तो 0 है, जोड़ना का जरूरी है नहीं। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष बराबर भाग जाता है, तो ये बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा ये दोनों गुना करने से, इसको और इसको तो कर दिए। इसके बाद यानी संख्या हमको ये बीच वाला प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि उस संख्या को 67 से भाग दिया जाए, तो 67 से जब हम भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त होगा। यानी दिया है यही, सिर्फ जो है भाषा में दिया है। तो क्या करेंगे 67 से जब हम इसमें भाग देंगे तो शेष हमारा 1 बचेगा, और फिर 67 से जब इसमें भाग देंगे 269 में तो कितना होगा शेष तो देख लेते हैं। कितना खाएगा 6 चौक 24 यानी 4, 7 चौक 28, 8 बाकी 2, 6 चौक 24 2 26, तो शेष हमारा 1, यानी ये भी 1 शेष बचेगा इसमें भी। तो फाइनली शेष जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 1 गुना 1, यानी 1 हमारा शेष हो जाएगा जो कि बी नंबर में। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल में। दिया है जब 8 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 8 पर पावर 4 को 7 से भाग दिया जाता है तो शेष प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का क्यूब करेंगे प्लस 8 पर पावर 4 करेंगे और भाग देना है 7 से। तो जब हम 8 में हम 7 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है 1। तो जब ये 8 में 7 से भाग देंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो शेष 1 बचेगा। फिर इसमें 8 में जब हम 7 से भाग देंगे तो शेष हमारा 1 बचेगा, और 1 का क्यूब करेंगे भी तो 1 बचेगा शेष। फिर इसमें 8 में 7 से भाग देंगे तो शेष हमारा 1 बचेगा, और 1 पर पावर 4 5 6 कितनों रहे तो शेष 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 को कितनों गुना करेंगे 1 गुना 1 गुना 1 तो उतना ही आएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो शेष हमारा जो होगा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1 1 2 1 3 हमारा शेष आ जाएगा। या ऐसे भी आप लोग अगर देखना चाहे तो 8 8 64, और 7 से जब आप भाग देंगे तो 7 9 63, शेष 1 आ गया। वैसे करोगे तो सभी का तो शेष हमेशा 1 ही इसमें आएगा। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं आगे क्या दिया है। व्यंजक फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 100, और सभी का योग दिया है 1 से 100 तक फैक्टोरियल का योग बटे 5, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक का जो फैक्टोरियल है सभी में अगर 5 से हम भाग दें तो शेष हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि फैक्टोरियल 1 का मान निकलता है 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का 24, फैक्टोरियल 5 का 120, फैक्टोरियल 6 का 720। और फैक्टोरियल मतलब होता है जैसे मान लिया जाए फैक्टोरियल 4 का पूछ दे तो 4 से जो है घटना शुरू हो जाएगा, कहने मतलब 4 तक 1 से लेकर के 4 तक गुना, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तिया 12 दूनी 24, तो आया 24। तो इसमें जो है आप लोग को ध्यान रखने योग्य बात है कि फैक्टोरियल 4 से अधिक जितना भी होगा सबके लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। फैक्टोरियल 4 से अधिक आने के बाद
और 4 सहित लेंगे तो सब में 4 से भाग लगता है, आप लोग को पहले भी बताए थे। तो फैक्टोरियल 5 से नीचे जितना भी यानी कहने का मतलब जाएंगे ऊपर 6, 7, 8, 10, 20 कितनों भी जाएंगे सबके लास्ट में 0 है। और जिस संख्या के अंतिम में 0 रहे और 5 रहे तो वो 5 से पूरी भाग लग जाता है उस संख्या में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जब फैक्टोरियल 1 का करेंगे क्या लिखेंगे। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100। अब भाग देना है 5 से। तो फैक्टोरियल 1 भाग नहीं लगेगा 1 में तो शेष हमारा 1 बचेगा। 2 में भाग नहीं लगेगा 5 से, शेष हमारा 2 बचेगा। 3 जैसे जाएंगे तो 3 में हमारा 6 मान हो जाएगा। तो 6 में 5 से भाग देंगे तो शेष हमारा 1 बचेगा। 4 जैसे फैक्टोरियल जाएंगे तो 4 का मान होगा 24। तो 24 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 यानी शेष हमारा 4 बचेगा। और 5 से लेकर के 100 तक सभी के अंतिम में 0 आएगा। और आप लोग को बताए पहले कि जिसके अंत में 0 आ जाए वो पूरी कट जाता है। तो जब पूरी कट जाएगा तो इसका शेष 0 बचेगा। तो हमें अब आसान हो गया निकालने में। क्या करेंगे, शेष निकालना है। तो शेष क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4, 1 2 1 4। ठीक है। तो 2 1 3 1 4 4 8 और 8 जो आया हम भाग कर रहे हैं 5 से। तो या तो आप 8 में 5 से भाग दे करके शेष निकाल सकते हैं। 5 1 का 5 शेष 3 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। या इसी में जो है आप 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 यहाँ घटा भी सकते हैं। तो 8 में 5 गया हमारा 3 जो है फाइनली आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल में। यानी फैक्टोरियल 1 पर पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पर पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 पर पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पर पावर 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 पर पावर 100 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले फैक्टोरियल 1 प्लस पर पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पर पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 पर पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पर पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 पर पावर 100 दिया है। अब बटे में दिया है 5, इतना से भाग करेंगे तो शेष हमारा क्या होगा। तो हम जान रहे हैं कि 4 से अधिक जैसे भी जाएंगे तो सभी के अंतिम में 0 आएगा। और जिसके अंत में 0 और 5 मिल जाए वो 5 से पूरी कट जाता है। तो अंतिम में 0 आने के बाद कट जाने के बाद शेष इसका 0 यानी पूरी जब कट जाएगा तो शेष 0। तो अब यहाँ जब देखेंगे तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, 5 से भाग नहीं लगेगा तो शेष हमारा 1। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, पावर 2 है तो 2 दूनी 4, 5 से भाग नहीं लगेगा तो शेष 4। अब फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, 6 पर पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, 6 पर पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6। और जब हम 5 से इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी शेष 1 बचेगा। 6 में 5 से भाग देंगे शेष 1, फिर इसमें भी शेष 1, इसमें भी शेष 1। तो 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो शेष हमारा 1 बचेगा। इसके बाद चलिए चलते हैं फैक्टोरियल 4 पर। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24 और 24 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा शेष बचेगा 4 और 4 कर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24 और 24 में जब हम 5 से भाग देंगे तो शेष हमारा 4 बचेगा। 4 पर पावर हो जाएगा 4 तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 तो 4 चौक 16 चौकी 64 यानी 4 चौक 16 गुना 16 करोगे
ऐसे भी कर सकते हो, या 16 गुना 16 करोगे 256 हो जाएगा। और 5 से हम भाग देंगे तो 5 तिया 15 शेष 1, फिर इसमें 5 तिया 15 शेष 1, यानी 1 गुना 1 शेष जो बचेगा तो हमारा शेष 1 आ गया। यानी 1 प्लस, बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे, यानी शेष जो हमारा निकलेगा 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा 4 1 5 1 6 1 7। जब हमारा शेष 7 आया और जिससे हम भाग दे रहे हैं इससे अधिक है, तो या हम 7 में 5 से भाग दे करके निकाल लेंगे, 5 1 का 5, शेष हमारा 2 बच जाएगा, या इसी में हम 5 घटा के शेष निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खूब अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।